अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ morEwish cuisine में। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसी जूसी टेंडर और क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड टेंडर पॉप्स की रेसिपी। टेंडर्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, भैया थोड़े से डिफरेंट है। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप KnNs के घर ला के फ्राई करते हैं। अब आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आप वो बाज़ार से लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इस रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए इन टेंडर पॉप के साथ मैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें टेंडर पॉप्स के लिए दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं चिकन पीसेस ले रही हूँ। मैंने थाई पार्ट लिया है चिकन का, और चिकन को ज़रा बड़े बड़े 2-2.5 इंच के क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड पाउडर और इसके साथ साथ शामिल करूंगी चिली गार्लिक सॉस। आप किसी भी ब्रांड की रेगुलर चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ विनेगर। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर इनको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, चिकन को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ना है। मैंने ये स्टेप एक रात पहले किया था और ढक्के से फ्रिज में छोड़ दिया। फिर अगले दिन जब इसको चिकन को तैयार करना था तो मैंने तैयार किया एक फ्लावर का बैटर। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं डाल रही हूँ रेगुलर ऑल पर्पस फ्लावर मैदा। उसके साथ शामिल कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर जिसको कहते हैं। उसके साथ इसका डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको सीजन करूँगी नमक, वाइट पेपर और उसके साथ डालूंगी पेपरिका पाउडर। आप चाहें तो वाइट पेपर की जगह ब्लैक पेपर और पेपरिका की जगह लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल रही हूँ हॉट चिली सॉस। और फिर इसके बाद अब हम इसका ठंडे दूध के साथ थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और गाढ़ा सा एक मिक्सचर तैयार करेंगे। अच्छा, अब आप चाहें तो वो जो चिकन हमने पहले से मैरिनेट की थी उसमें से चिकन के पीसेस उठाते जाइए और इस बैटर में डाल दीजिए। मैंने उस मैरिनेशन को वेस्ट नहीं होने देना था, तो मैंने जो ये मिक्सचर तैयार किया, जो बैटर तैयार किया है, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है ताकि जब हम उसका मैरिनेशन उसमें शामिल करें तो ये बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। तो इसका जो लिक्विड था, जो विनेगर और चिकन ने अपना भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ा, वो सब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया और चमचे की मदद से तमाम चीज़ों को बैटर में मिक्स कर लिया। अगर आपको उसके बाद भी महसूस हो कि बैटर बहुत ज़्यादा थिक है तो थोड़ा थोड़ा दूध और डाल के इसको इस तरीके का एक थिक बैटर का चिकन का मिक्सचर तैयार कर लीजिए। अब इसकी हम आखिरी ब्रेडिंग का मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने बोल में सिर्फ मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्स किया है। जो सीजनिंग है वो बाकी चीज़ों में इतनी है कि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक एक बैटर के पीस को उठाते जाएंगे और ये जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर का एक मैं तैयार किया है इसके अंदर इसको डालते जाएंगे। इससे ये इंश्योर होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी ब्रेडिंग्स की तैयार हो जाएगी। जैसे ही मैदा इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गया, फिर उसके बाद इसको हम एक सिंगल फ्लैट लेयर में इस तरह रखेंगे और मगर एक एक पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 पीसेस को हम उठा के इस तरह रखते जाएंगे और सिंगल लेयर में इसको बिछा लेंगे। अच्छा, मुझे टोंग से उठाने के बजाय हाथ से ब्रेडिंग करना ज़्यादा इजी महसूस हुआ तो मैंने कहा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब इस टाइम पे अगर आपको फ्रीज़ करना है तो इस ट्रे को उठाइए, फ्रीज़र में रखिए और जब तक ये कम्प्लीटली फ्रोजन ना हो जाए इनको फ्रीज़र में छोड़िए और फिर जिप लॉक में डाल के सेव कर लीजिए। मैं आपको जब भी फिर उसके बाद फ्राई करना हो, चाहे तो राइट अवे या फ्रीज़र से भी निकालिए तो फ्रोज़न को ही उठा के मीडियम से स्लो आंच पे इसके ऊपर तेल के अंदर डालिए और इन चिकन पीसेस को डीप फ्राई करिए। जब तकरीबन 2 मिनट के बाद ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाए तो इनको फ्लिप कर लीजिए और दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक कर लीजिए इनको फ्राई। फिर इनको जब ये दोनों साइड से फ्राई हो गए तो मैंने इनको बाहर निकाला और पेपर टॉवल के ऊपर डाला है। अगर इनको आप बहुत सारे बना रहे हैं तो इस तरीके से ट्रे के ऊपर ग्रिल पैन रख के इनको आप बहुत ही लोवेस्ट सेटिंग अपनी ओवन के अंदर भी रख सकते हैं ताकि जितनी देर में आप बाकी तैयार करें जो आपने पहले तैयार किए हैं वो रहे क्रिस्पी और अंदर से अगर कच्चे रह गए तो उस तरह वो भी पक जाएंगे। इस तरह मज़ेदार से ये स्पाइसी किक के साथ टेंडर, जूसी और फ्लेवरफुल से टेंडर पॉप्स हो गए तैयार। और जिस रेसिपी की गई थी मैंने पहले बार, वो रेसिपी है जी एक क्रिस्पी चिकन के साथ रोल जिसका नया नाम है जिंग राठा, यानी क्रिस्पी चिकन को एक पराठा रोल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मैं बहुत जल्द ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान आने वाले हैं, इन टेंडर पॉप्स की रेसिपी को अपने पास सेव करके रखिए और पहले से बना के फ्रीज़र में डाल दीजिए। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। रेसिपीज़ को पसंद करने का और सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपी।